NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला कुछ महीनों पहले बढ़े सर्वर लोड और फेल हो रहे ट्रांजैक्शंस को देखते हुए लिया था और कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि बीते महीनों में यूपीआई सर्वर पर तेजी से बढ़ते ट्रैफिक के चलते ट्रांजैक्शंस फेल होने, स्लो होने की घटनाएं बढ़ी हैं और इसके लिए कुछ बदलाव किए गए। और इन बदलावों में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या नए बदलाव आपको 1 तारीख से देखने को मिल सकते हैं, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एनपीसीआई ने फैसला पिछले कुछ महीनों में बढ़े सर्वर लोड को लेकर लिया है। दरअसल जो ट्रांजैक्शन लगातार फेल हो रहे थे, कई बार आपने पेमेंट करी, पेमेंट नहीं हुई या पेमेंट हुई तो खाते में पैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो, तो इस तरह की कुछ एक गड़बड़ियाँ जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया। और निर्णय क्या कुछ हैं ये बता दें आपको। यूपीआई सर्वर जो इस वक्त हैवी ट्रैफिक से जूझ रहा है और ऐसे में ट्रांजैक्शंस की कुछ गड़बड़ियों की भी बात दर्ज की गई थी और नए नियमों का जो पालन होगा वो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए होगा, क्योंकि नए नियमों का उद्देश्य ये है कि सर्वर पर दबाव कम से कम हो, जिससे यूपीआई नेटवर्क तेज़ और निर्बाध तरीके से काम कर सके। 1 अगस्त से यूपीआई यूज़र्स एक दिन में सिर्फ 50 बार ही किसी एक ऐप से बैलेंस चेक कर पाएंगे और अगर आप 2 अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हर ऐप पर यह लिमिट अलग अलग लागू होगी। और जो पीक टाइम होता है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे या शाम 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक, इसमें बैलेंस चेक करने पर रोक रहेगी या सीमित एक्सेस होगा, जिससे कि सर्वर पर लोड कम हो। और अब हर सफल पेमेंट के बाद बैंक खुद SMS या इन ऐप नोटिफिकेशन के जरिए ये बताएगा कि आपके खाते में कितना बैलेंस बचा हुआ है। दुकानदारों, फ्रीलांसर्स और छोटे व्यापारियों को बार बार बैलेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ जो ऑटो डेबिट मोड पर चलते हैं फ़ोन, मसलन अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ में अगर आपको कहूँ तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या फिर SIP या EMI जैसे ऑटो डेबिट पेमेंट्स जो है वो केवल नॉन पीक आवर्स में ही काम करेंगे। यानी 1 बजे से ये जो समय शुरू होता है, जो नॉन पीक टाइम में प्रोसेस होंगे, जिसमें ऑटो पे सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद एक्टिव रहेगा और पीक आवर्स में कोई भी ऑटो पे ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। अब अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए या पेंडिंग रह जाए तो उसकी स्थिति कम से कम 90 सेकंड बाद ही चेक की जा सकेगी और दिन में केवल 3 बार ही ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक किया जा सकेगा। हर बार कम से कम 45 से 60 सेकंड का अंतर होना ज़रूरी है, यानी लगभग पौने से 1 मिनट का आपको गैप रखना होगा। और अब हर बैंक को अपने यूपीआई सिस्टम का साल में 1 बार ऑडिट करवाना होगा। पहली रिपोर्ट 31 अगस्त 2025 तक जमा करनी होगी। 30 दिन में सिर्फ 10 बार ही पेमेंट रिवर्सल यानी चार्जबैक की मांग की जा सकेगी। पैसे ट्रांसफ़र करना, QR स्कैन से पेमेंट या मर्चेंट ट्रांजैक्शन जैसे मूलभूत यूपीआई फीचर्स इन बदलावों से प्रभावित नहीं होंगे। अब हर बैंक को अपने यूपीआई सिस्टम का साल में 1 बार ऑडिट तो करवाना ही होगा। पहली रिपोर्ट 31 अगस्त 2025 तक जमा करानी होगी। 30 दिन में सिर्फ 10 बार ही पेमेंट चार्जबैक की मांग होगी और ये QR स्कैन पेमेंट का या मर्चेंट ट्रांजैक्शन जैसे जो फीचर्स हैं उनमें बदलाव से क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है या क्या बदलाव होगा, हालांकि इसके इस्तेमाल से आप उसे समझ पाएंगे और हो सकता है कि इसके कुछ आपको ड्रॉबैक्स लगें या हो सकता है कि इसका आपको फ़ायदा लगे। तो क्या बदलाव आप महसूस करते हैं, आप जब भी वीडियो देखें और इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन अब जो यूपीआई सिस्टम काम कर रहा है उससे आपको और फास्ट मदद मिलेगी ट्रांजैक्शन